राजधानी रायपुर में गंदगी का आलम किस कदर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छोकरा नाला के नीचे कचड़े का अंबार लगा हुआ है। आवारा पशु है, वो कचरा खा रहे हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से गौवंश के द्वारा कचरा खाया जा रहा था। इस देश में गाय को माता माना जाता है, लेकिन वो कचरा खाने के लिए मजबूर है। यहाँ की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। देखिए, रायपुर नगर निगम में जो कचरा उठा रहे हैं वो राम की कंपनी है। उनकी मोनोपोली इतनी है कि वो किसी भी वार्ड में कहीं भी एक डंपिंग जोन बना देते हैं। देखिए, अगर शहर में कचरा उत्पन्न हो रहा है तो उसके कलेक्शन के लिए कोई ना कोई जगह हमको चाहिए रहता है। अगर डंपिंग यार्ड ज़्यादा बन गया है और वहाँ पे गौ माता उसको कचरे को खा रही है तो उसका हम तुरंत निराकरण करेंगे। ये लोग रायपुर नगर निगम को आंख दिखाने का काम करती है राम की कंपनी, और जो जिम्मेदार लोग हैं इनके ऊपर कसावट नहीं कर पा रहे, ना कोई डर का वातावरण, ना भय का। उनके हौसले बुलंद है, जिसके कारण रायपुर शहर की जनता को यह अव्यवस्था का आलम झेलना पड़ता है। राजधानी रायपुर में गंदगी का आलम किस कदर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छोकरा नाला के नीचे कचड़े का अंबार लगा हुआ है। इस खबर को पहले भी हमने आपको दिखाया था। आज से कुछ दिनों पहले रविवार को हमने इसका कवरेज किया था। यहाँ के पार्षद गोपेश साहू से भी बात की थी। गोपेश साहू ने कहा था कि इसकी सफाई करवा दी जाएगी, लेकिन सफाई अभी तक नहीं हुई। और आप देख सकते हैं, जो आवारा पशु है वो कचरा खा रहे हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से गौवंश के द्वारा कचरा खाया जा रहा था। फिलहाल गौवंश यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी गौवंश कचरा खा रहे हैं। इस देश में गाय को माता माना जाता है, लेकिन वो कचरा खाने के लिए मजबूर है। ये हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। इस मामले को लेकर हमने महापौर मीनल चौबे और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी से बातचीत की। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, अगर शहर में कचरा उत्पन्न हो रहा है तो उसके कलेक्शन के लिए कोई ना कोई जगह हमको चाहिए रहता है जो थोड़ा सा रिहायशी एरिया से दूर हो। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो डंपिंग यार्ड है या डंपिंग पॉइंट है वो शहर के थोड़ा आउटर में हो, पर वहाँ से तुरंत कचरा उठना भी चाहिए। अगर क्योंकि कचरा हमारे शहर में अगर हो रहा है, हम उसको इकट्ठा करके हमको एक जगह रखना ही पड़ता है, क्योंकि जो थोड़े से जो रिहायशी एरिया उसके पास हो तो गाड़ी वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग कर सके, इतने नज़दीक क्षेत्र में रहे। मगर वहाँ से फिर एक टाइम पीरियड में वो कचरा वहाँ से उठ जाना चाहिए, इसकी हम चिंता करेंगे। और जिस एरिया की आप बात बता रहे हैं वहाँ पे हम दिखवाते हैं। वहाँ पे अगर डंपिंग यार्ड ज़्यादा बन गया है और वहाँ पे गौ माता उसको कचरे को खा रही है तो उसका हम तुरंत निराकरण करेंगे। देखिए, रायपुर नगर निगम में जो कचरा उठा रहे हैं वो राम की कंपनी है। उनकी मोनोपोली इतनी है कि वो किसी भी वार्ड में कहीं भी एक डंपिंग जोन बना देती है। जैसे आपने 2-3 स्थानीय जगह का नाम लिया है, आप देखिए कि वहाँ पर गौवंश नहीं, छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और इसमें मेडिकल का भी वेस्टेज आता है। घर परिवार जो गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब लोग को अपनी मोनोपोली कर रहे हैं। इसके ऊपर जो नगर निगम को जो काम है कि उसका सही तरीके से निष्पादन कराना, उस काम को कराने में रायपुर नगर निगम असमर्थ हो चुका है। तभी समय-समय दिवाली के टाइम में राम की कंपनी ने 4 दिन गाड़ियाँ बंद कर दी थी, जिसका पूरा कचरा सड़कों पर दिखा था। अभी थोड़े दिन पहले फिर वो व्यवस्था हुई थी, 1 दिन के लिए उन्होंने स्ट्राइक पे किया, उनको पेमेंट नहीं हुआ था। तो लगातार समय-समय पर ये लोग रायपुर नगर निगम को आंख दिखाने का काम करती है राम की कंपनी, और जो जिम्मेदार लोग हैं इनके ऊपर कसावट नहीं कर पा रहे, ना कोई डर का वातावरण, ना भय का। उनके हौसले बुलंद है, जिसके कारण रायपुर शहर की जनता को यह अव्यवस्था का आलम झेलना पड़ता है। तो अभी आपने सुना कि महापौर मीनल चौबे ने भी कहा है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस गंदगी को उठवा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक आश्वासन दिया जाएगा। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने राम की कंपनी का जिक्र किया। और ये सच है कि पूरे रायपुर में जो कचरा उठाने का काम जिस कंपनी के जिसको ठेका मिला है, जिस कंपनी को ठेका मिला है, वो राम की कंपनी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज गुरुवार सुबह से जो राम की कंपनी के सफाई कर्मचारी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो अब कचरा कौन उठाएगा, यहाँ की सफाई कौन करेगा, लोगों के घर से कचरा कौन उठाएगा, और क्या रायपुर ऐसे ही गंदा रहेगा? ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, ये अघोषित डंपिंग यार्ड है। ये सफाई कर्मचारियों के द्वारा अधिकारियों के कहने पे, इसकी भी पुष्टि हमने की थी एक वीडियो के माध्यम से, कि सफाई कर्मचारियों के द्वारा अधिकारी के कहने पे यहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है, जिसे आवारा पशु खा रहे हैं।
गौवंश खा रहा है। अगर ये कचरा खा के, पॉलीथीन खा के गौवंश की जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन पशुओं की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे बोलना भी मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि इससे दुर्गंध आ रही है, तो इसके कारण प्रदूषण भी फैल रहा है, आसपास बीमारी फैलेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या ऐसे ही अधिकारी लापरवाही से आदेश देते रहेंगे? क्या ऐसे ही लापरवाही से कचरा फेंका जाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस मुद्दे को जनधारा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। महापौर मीनल चौबे का कहना है कि सफाई होगी। गोपेश साहू ने पहले आश्वासन दिया था, जो यहाँ के पार्षद थे, कि सफाई होगी, लेकिन अभी तक सफाई नहीं। निवेदन कर रहा था आज के जनधारा से पत्रकार, भैया ये छोकरा नाला के नीचे पूरा कचरा फेंक के जा रहे हैं और गौवंश जो है जितना भी वही कचरा खा रहा है भैया। विषय पे लेके कुछ कार्रवाई किए हैं क्या अभी तक आप? क्या भैया? 2 बार खटकार लगवाए हैं, तो कचरा फेंक रहे हैं उसको तुरंत के तुरंत उठाव करके। इसके बावजूद भैया, इसके बावजूद मैं अभी वहीं पे खड़ा हूँ छोकरा नाला के नीचे, और यहाँ पे पूरा कचड़े का अंबार लगा हुआ है और लगभग 15 से 20 गौवंश है जो ये कचड़ा खा रही हैं। तो भैया अभी क्या करने वाले हैं इस पे? उसको देखता हूँ क्या कर सकते हैं उसको पहले। अच्छा भैया, एक कर्मचारी जो नगर निगम का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी था, उससे भी बात किए हैं, उसका भी वीडियो है। वो कह रहा है कि पार्षद को पता है कि यहाँ पे फेंका जा रहा है, मतलब आपका नाम लेके, और अधिकारी फेंकवा रहे हैं, ऐसा करके उसका इल्जाम भी था। इस पर क्या प्रतिक्रिया भी आपकी? अधिकारी फेंकवा नहीं रहे हैं, फेंकवा इसलिए रहे हैं कि वहाँ से अपने डिसमेंटल करना, वहाँ से तुरंत, जैसे वार्ड पे जोन नहीं बनाते हैं, एक जगह उठा के सीधे बड़े गाड़ी डंपिंग यार्ड से, क्योंकि ट्रैक्टर तो वहाँ जा नहीं पाएगा। यार्ड जो बनाए वहाँ, वो यार्ड बनाए हैं ना, तो वहाँ डायरेक्ट छोटा गाड़ी ना जाके सीधा बड़ा गाड़ी में जाता है। तो यहाँ पे कचरा अभी इसका क्या करेंगे भैया? इसको सफाई कब तक हो जाएगा? और ये डंपिंग यार्ड कहाँ है इसका, ये बता दीजिए। डंपिंग यार्ड तो वहाँ है ना, कहाँ? जो रामके का, जो 12 तुलसी, वही तो है। अच्छा, तो अभी यहाँ कचरा कब तक साफ हो जाएगा भैया? वो तो रोज का उठता है भैया, लेकिन उसके बाद भी पूरा अंबार लगा हुआ है, मतलब पूरी सफाई तो कब तक करवा देंगे भैया? मतलब ये पूरा एक तरीके से आदेश करते हैं, आप बोल दिए हैं, दिखने लग गया है तो बोल देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पूरा गौवंश खा रहे हैं भैया, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे कचरा है। ठीक है भैया। हुई अब देखना ये होता है कि क्या प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागता है, क्या इस प्रदूषण को ठीक किया जाता है, क्या इस कचरे को यहाँ से हटाया जाता है, या फिर स्थिति जस की तस बने रहती है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।